तो अगर हम आपसे पूछें कि फल क्या है तो आप सभी लोग अंग्रेजी में क्या कहोगे सर? फ्रूट। पक्का? फ्रूट कहते हैं। और आम है, केला है, सेब है, नाशपाती है, अंगूर है, अमरूद है, बहुत सारे फल हम लोगों ने खाए हैं, है ना? प्रसाद में भी ऐसे भी खाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। लेकिन सर हर एक फल फल नहीं होता है। कुछ सत्य फल होते हैं, कुछ असत्य फल होते हैं। सर फल भी झूठ बोलता है क्या? हाँ, वैज्ञानिकों ने नाम रखा है इसका। समझना मेरी बात, ध्यान से समझना इधर को। पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फल का निर्माण किन किन से होता है, तो हमेशा ध्यान रखना फल के निर्माण में सहयोग करने वाली जो दीवार होती है उसको हम कहते हैं फल भित्ति। ठीक, फल भित्ति कहा जाता है। अब ये जो फल भित्तियाँ होती हैं, समझना ये बेटा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। समझना मेरी बात ध्यान से, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 कौन सी फल भित्ति होती है? कि सर सबसे पहली जो हमें मिलती है उसको हम कहते हैं एपीकार्प। क्या कहते हैं? एपीकार्प। जो बीच वाली फल भित्ति होती है उसे हम कहते हैं मीसोकार्प। क्या कहते हैं? मीसोकार्प। यही चीज़ें अभी आपको लिखवाएंगी। बस अब चैप्टर ख़त्म हो रहा आज, मतलब क्लास जो है वो अपने एंड पर जा रही है। अब बस लिखाना बाकी रह गया फल के बारे में, क्योंकि बीज के बारे में आप लिख चुके हो। अब इनके बारे में लास्ट चीज़ें थ्योरी में जो बची हैं वो कौन सी हैं? वो है फल। और लास्ट में जो हमारी भित्ति होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। कार्प कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना। और फल भित्तियों को कहा जाता है पेरिकार्प। फल भित्ति को हम क्या कहते हैं? सर पेरिकार्प कहते हैं। अब आप सभी लोगों ने देखा है कि आम का सीज़न आ चुका है, आया है कि नहीं आया? तो आम आ चुका है, अब क्या करेंगे सर? हम बहुत प्रकार के आम लेके आएंगे। तो आम की 3 चीज़ों को समझना, तब समझ में आ जाएगा कि किसको क्या क्या कहा जाता है। ये देखो हमने प्यारा प्यारा क्या बनाया? आम बनाया। समझ जाओ सारे का दिक्कत। देखो ध्यान से। हाँ, खुश रहो बस, ऐसे हमारे झूठ झेलते रहो। कितने झूठ हम बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, इधर आओ, देखो कोई बात नहीं, इधर देखो। तो ये हमारा आम हो गया। अब इस आम को जब हम ऐसे फाड़ते हैं, बीच से काटते हैं, तो इस तरीके से अनुदैर्ध्य काट करते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। जब किसी चीज़ को ऐसे काटा जाए तो अनुप्रस्थ है, जब किसी चीज़ को ऐसे काटा जाए तो अनुदैर्ध्य है। बात समझना ध्यान से। अब दोनों चीज़ों में अंतर है। तो हमने सबसे पहले इसको ऐसे काटा, क्योंकि हम जब भी आम काटते तो ऐसे ही काटते हैं, इसको ऐसे नहीं काटा जाता है ना? तो ऐसे काटेंगे तो अनुदैर्ध्य हिस्सा काटा, जैसे हिस्सा कटा तो अंदर से एक चीज़ नजर आई। क्या? समझना ध्यान से। सर ये हमारी गुठली है। पक्का? ठीक, आप समझते रहना ध्यान से। और ये इसके किनारे किनारे जो है वो गूदा है, जिसको हम पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प। तो ये तो हो गया हमारा पल्प। पल्प मीन्स गूदा। ये हमारी सर गुठली हो गई। ठीक है, एक प्रकार का बीज है, ये सीड है, सभी को पता है ये। और हम सभी लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी? कि बीजांड धीरे धीरे बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। समझते रहना ध्यान से। मैंने क्या कहा था कि सर बीजांड जो होता है तो किस में बदल जाता है? बीज में। ठीक, और अंडाशय जो होता है, अंडाशय जो होता है वो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो सभी बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ हमने ठान दी, क्या? कि सर जो फल होता है वो किसी का, अगर किसी पुष्प का कौन सा भाग है तो अंडाशय का भाग है। तो दुनिया का कोई भी फल आएगा तो सर हम उसको तुरंत क्या कह देंगे? अंडाशय कह देंगे। सर अंडाशय नहीं, दरअसल समझो ध्यान से, फल के भी पार्ट हैं बच्चा, फल के भी पार्ट हैं। कैसे? कुछ फल जो होते हैं उन्हें सत्य फल कहा जाता है, सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल फ्रूट अंग्रेजी में कहा जाता है, सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। दूसरे होते हैं असत्य फल या झूठे फल। झूठ भी बोलते हैं क्या? नहीं सर, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन लोगों ने नाम रख दिया झूठा या आभासी। आभासी माने जो रियल ना हो। ठीक, अगला एक उन्होंने थियरी दी, वैज्ञानिकों ने, हमने नहीं दी। समझना ध्यान से। अगर हम देते तो हमारे, हाँ, अरे वाह क्या बात है, दिमाग वेरी गुड, शाबाश। अब आगे देखो ध्यान से, वाहवाही हो गई उस पर। ठीक है, अब लोग कमेंट करेंगे क्या बात कह दी। अब देखो ध्यान से, तो क्या लिखा? असत्य, झूठा या आभासी। अगली एक चीज़ समझना ध्यान से। एक थियरी आती है तुम्हारे में जिसको हम कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, या प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक, ये भी अभी हम पढ़ाएंगे ये क्या होता है। इसके बाद
एक थियोरी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, असंग जनन। क्या कहते हैं, असंग जनन। और इसके बाद एक थियोरी आती है जिसको हम कहते हैं बहुभ्रूणता। समझ लो ध्यान से, लेक्चर बहुत अच्छा है, समझना ध्यान से। अगर इसको समझ लिया तो जान लो भाई। नहीं, वो टाटा स्काई का एक ब्रेक आता था, इस डिस्को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो वही चीज़ याद है। तो इसी तरीके अगर ये थियोरी समझ ली तो लाइव झिंगा लाला हो जाएगी। समझो ध्यान से। हाँ, अब समझना ध्यान से। तो फल के 5 प्रकार हैं और यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो समझ लो क्या क्या होता है। हम सभी लोग जान गए कि सर ये अंदर जो है 3 पार्ट होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, आपने कभी गुठली आम की कभी देखी हो तो ऊपर हार्ड कवर होता है, देखा होगा आपने, कवर होता है हार्ड वाला। अगर इसको फोड़ो तो अंदर बीज निकलता है। गुठली को अभी आम आने वाले हैं, खूब एक्सपेरिमेंट करके देखना, फोड़ना और अंदर बीज निकलेगा। और कभी कभी आप गुठली को हिलाइए तो आवाज़ आती है उसमें से, यानी उसके अंदर बीज होता है। तो आप 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आम के ऊपर वाला जो छिलका होता है जिसको तुम उतारती हो, ठीक है, उसके कपड़े तुमने जो है उतार दिए, गलत बात है, हाँ फाड़ दिए तुमने, तो उसके कपड़े जो हैं ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाली जो थैली है उसको हम क्या कहते हैं, समझना ध्यान से, ये कहलाती है एपीकार। हमेशा ध्यान रखना, ये क्या कहलाती है, सबसे ऊपर वाली फल भित्ति एपीकार कहलाती है। इसका जो गूदा हम नोच नोच के खाते हैं, ठीक है, बड़ा रसीला होता है। और सबसे अच्छा अपने यहाँ आता है आधा किलो वाला चौसा आम, है ना, इतना बड़ा होता है, आराम से खाओ। हाँ, वो फजली भी, वो भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें इन दोनों फलों में रस बहुत है, रस भी बहुत है और खूब अच्छे लगते हैं खाने में। तो जो गूदे वाला यानी पल्प वाला जो भाग हम खाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है बच्चा, वो कहलाती है मीसोकार्प। क्या कहलाती है, मीसोकार्प। और जो अंदर वाला यानी गुठली के पास वाला हिस्सा बचता है, ये लास्ट वाली एंड वाली हिस्सा है ना। अब आम खत्म हो गया, अब आम खत्म हो गया तो खत्म वाले से क्या रखेंगे, एंडोकार्प। तो ध्यान रखना, लास्ट वाला क्या हो गया सर, एंडोकार्प। ठीक, अब देखना ध्यान से। तो इसकी ट्रिक भी अच्छी लगती है। कौन सी अच्छी लगती है कि सर सबसे बाहर वाला छिलका जो है वो एपीकार्प कहलाता है, ठीक, और अंदर वाला जो पल्प वाला भाग है वो बीच का हिस्सा होता है। बीच को हम मध्य कहते हैं या मिडिल कहते हैं, दोनों में से एक चीज़ कहते हो। तो मिडिल से एम याद रखना, मिडिल से एम याद रखना, तो मीसोकार्प बीच वाला। और जब आम खत्म होने को आता है सर, जो गुठली बचती है तो वो कौन सी हो गई, खत्म, यानी एंड, एंड से याद रखेंगे एंडोकार्प। बात समझ में आई। तो ये 3 प्रकार की फल भित्तियाँ हैं, फल की दीवारें। फल भित्ति का मतलब होता है फल की दीवारें। ये 3 प्रकार की फल भित्तियाँ हैं। इन फल भित्तियों से ही एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फलों के आवरण का भी काम करती हैं। अच्छा, सबसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो एपीकार्प होती है वो क्या काम करती है। सर सीधी सी बात है, फल को बाहरी आवरण से, बाहरी भौतिक वातावरण से बचाने का काम करती है, उसको सुरक्षा देती है ना। और जो मीसोकार्प है वो दरअसल एक प्रकार से बीज के किनारे किनारे भ्रूपोष का कार्य करता है, ये तो पोषण देता है अंदर वाले को। और लास्ट में जो एंडोकार्प है वो लास्ट की सबसे निचली परत होती है जो बीज के ऊपर आवृत होती है। क्लियर, बात समझ में आई। और आप सभी लोगों को पता है कि गूदे में भी रेसे होते हैं जिसको हम खाते हैं और दांत में फंस जाते हैं, और लास्ट में गुठली में भी जब चूसते हैं तो खूब कस के उसके जो है रेसे निकलते हैं, फाइबर्स जिसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जहाँ तक हमने एक फल के बारे में समझाया। अब यहाँ पर आ जाओ, सत्य फल, आभासी फल, अनिषेक फल या अनिषेक जनन, असंग जनन और बहुभ्रूणता क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। सत्य फल उसे कहा जाता है जब भी किसी फल का निर्माण, समझ लो ध्यान से, वैज्ञानिकों की थियरी कहती है बेटा, क्या कहती है, वैज्ञानिकों की थियरी कहती है कि जब भी किसी फल का निर्माण किससे होता है, उसके अंडाशय से होता है। अगर कोई फल असलियत में फल है तो निश्चित रूप से उसका निर्माण कहाँ हुआ होगा, अंडाशय से हुआ होगा। अंडाशय से विकसित होकर वो क्या बना होगा, फल बना होगा। समझना ध्यान से, अंडाशय से विकसित होकर वो क्या बना होगा सर, फल बना होगा। तो जिस भी फल का निर्माण कहाँ से हुआ है, जिस भी फल का निर्माण कहाँ से हुआ है बच्चा, अंडाशय से हुआ, उसको हम सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। बस इतनी सी थ्योरी याद रखो, बाकी तो हमें लिखा नहीं है, लेकिन सबसे आसान थियरी है इन 5 फलों को समझने की। और ये समझना ध्यान से, छपे हुए क्वेश्चंस हैं, छपे हुए क्वेश्चंस हैं। चाहे किसी भी प्रकार के सन के तुम पेपर निकाल के देख लो, अगर कोई ना कोई सेट में असंग जनन, बहुभ्रूणता, है ना, ये अनिषेक फलन पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है, तो आप तुरंत इसको याद कर लीजिए। सत्य फल किसे कहेंगे, सत्य फल कहेंगे सर अगर किसी फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से हुआ तो उसे हम कहते हैं सर सत्य फल। और बाई चांस अगर किसी फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर, अगर किसी फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी दूसरे भाग से हुआ है, अगर किसी फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी दूसरे भाग से हुआ है, जैसे बाई चांस पुष्प व्रंत से बना हो या पुष्पासन से बना हो,
आप लोगों ने देखा था हरे हरे वाले बाह्य दल पुंज देखे थे आप लोगों ने। अगर इन भागों से हुआ है तो फिर हम उसे असत्य फल, झूठा फल या आभासी फल कहते हैं। दिमाग रखना, और 4-5 उदाहरण भी हम आपको लिखा देंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी। एक क्वेश्चन खूब पूछा था, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और सेब। क्या कह रहा हूँ मैं? नाशपाती देखा है आप लोगों ने? स्ट्रॉबेरी देखिए, देखा होगा आपने, ठीक। स्ट्रॉबेरी और सेब। तो नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और सेब जो हैं ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? असत्य या झूठा या आभासी फल में। और सर फिर वास्तविक क्या है? हम सभी लोग जानते हैं सबसे फलों का राजा आम। तो आम हो गया, ठीक, अमरूद हो गया, अमरूद हो गया, है ना, आम अमरूद हो गया, ये सारे फल जो होते हैं, या जामुन हो गया बाई चांस, ठीक है, जिसमें गुठली है, लीची हो गया, खजूर हो गया। तो ये अब जिसमें गुठली है, अब तुम दिमाग लगा लो, ज़्यादा वहाँ ये नहीं कि पूरी बहार आप लिख दें, ऐसा नहीं, 2-3 उदाहरण दे दीजिए बस, बात खत्म। जिनमें गुठली है आप जान जाइए, अगर अंदर बीज उपस्थित है तो ऊपर अंडाशय ही होगा। दिमाग लगाओ, अगर अंदर बीज उपस्थित है, इसका बताओ, अगर बच्चे का जन्म हुआ है इसका मतलब है माँ के अंदर गर्भधानी है। बच्चे का जन्म कैसे हो गया फिर? जब माँ ने गर्भ धारण ही नहीं किया तो फिर बच्चे का जन्म कैसे हुआ? वो उस दुनिया में आया कैसे? सही। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, समझना ध्यान से, कि अगर किसी फल में बीज या गुठली दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से फिर उसके अंदर अंडाशय है। उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? अंडाशय से हुआ है। दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक। अब आम है, अमरूद है, जामुन है, खजूर है, लीची है, आप कह सकते हो कि इन सबको क्या कहेंगे? सत्य या वास्तविक फल। तो फिर सर क्या कहेंगे, समझना मेरी बात ध्यान से। तो फिर असत्य, झूठा या आभासी किसे कहेंगे? जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी दूसरे भाग से हुआ है। फिर पुष्प के किसी भी दूसरे भाग से हुआ हो, बस वो अंडाशय से ना हो। अगर अंडाशय हो गया बेटा तो फिर तो सत्य फल है सर, डायरेक्ट मान लो, फिर वो सत्य फल है। और अगर अंडाशय से नहीं हुआ, किसी दूसरे भाग से हुआ है, तो वो क्या बात है? बात समझ में आ गई? अब दिमाग आप लगा लीजिए। सर स्ट्रॉबेरी में बीज नहीं होते, बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन उनको बीजों की श्रेणी में हम नहीं मानते। अब दिमाग लगाओ, सेब बहुत छोटे, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि उसका जो उद्भव है, यानी सेब जो पैदा होता है वो कहाँ से? पुष्पासन से पैदा होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन 3 चीज़ों का निर्माण कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा, पुष्प के पुष्पासन भाग से इनका निर्माण होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, हर चीज़ हम लिखाएंगे, लेकिन समझते जाओ। अगर कोई तुमसे पूछे सेब का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो तुरंत खटाक से बोलना पुष्पासन से। अगर तुमसे कोई पूछे कि सर आम है, उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे सर पुष्प के अंडाशय से हुआ है। बात खत्म। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब समझना ध्यान से। तो ये 2 थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब अनिषेक फलन, ये क्या होता है सर? अगर कोई फल बिना निषेचन के बन जाए, निषेचन हम सभी लोग जानते हैं, नर और मादा युग्मकों को मिलना या संलयन, इन दोनों के मिलने से सर फिर युग्मनज बनता है, और युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, पक्का। लेकिन अगर कोई फल ऐसा है, समझना ध्यान से, अगर कोई फल ऐसा है जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जा रहा है, अगर कोई फल ऐसा है जिसमें निषेचन हो ही नहीं रहा, ऐसे ही निर्माण हो रहा है, यानी ना तो नर युग्मक मिला ना तो मादा युग्मक मिली, फिर भी फल बन गया है, तो ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है, और इससे बनने वाले फलों की प्रक्रिया को निषेक फलन कहा जाता है। और जो फल बिना निषेचन के बनता है, उसको ध्यान रखिएगा, वो वही फल है जो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, वो है। तो हर फल अब फल की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर मैंने आपसे कल को केला पूछ लिया तो आप तुरंत कहेंगे सर अनिषेक फलन के द्वारा ये प्रक्रिया करके अपने आप को बनाता है या उद्भव लेता है, जन्म लेता है। तो केला क्या है बेटा? अनिषेक फलन के द्वारा, यानी अनिषेक जनन नामक प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ फल है। इसमें क्या नहीं होता? इसमें आपस में क्या नहीं होता सर? निषेचन नहीं होता। यानी जो फल बिना निषेचन के बन रहा है, यहीं से देखो निषेचन से लग रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अनिषेक यानी निषेचन के बिना फलन हो गया। फलन माने फल बनने की प्रक्रिया। क्वेश्चन पूछा था सर फलन किसे कहते हैं, पुष्पन किसे कहते हैं और फलन किसे कहते हैं? अचानक याद आ गया। याद रखिएगा, पुष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुष्पन। और फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फलन। तो जो फलन, फलन माने फल बनने की प्रक्रिया, जो फलन कैसे हुआ हो?
बिना निषेचन के हुआ हो सर, उसको हम कहते हैं अनिषेक फलन। और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए, आप लोगों को हमने शुरुआत में लिखाया था जब हमने आपको फ्लावर्स के बारे में पढ़ाया था, तब हमने एक चीज़ लिखाई थी, याद करो, फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, याद है? ठीक। और अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर फूल बहुत सारे हो रहे हैं और सजावटी फूलों की खेती हो रही तो हॉर्टिकल्चर, और सामान्य फूलों की खेती हो रही तो फ्लोरिकल्चर, लिखा है ये, आप समझना, दिमाग लगाना। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो आप फल पढ़ रहे हो ना पूरे, जैसे बायोलॉजी में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हमने तुमको लिखाई है ना, अब समझना ध्यान से। तो ऐसे ही अगर हम आपको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं फल के बारे में, अगर हम आपको फल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये बताइए कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें फलों के अध्ययन किया जाता है, यानी फलों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बेटा हम कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहती हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पोमोलॉजी। बायोलॉजी से याद रखना पोमोलॉजी। ये क्वेश्चन आते हैं, अभी हम एमसीक्यू में जब ख़त्म हो जाएगा तो तुम लोगों को एक कम से कम 50-60 प्रकार के एमसीक्यू कराएंगे हम, ठीक है, वहीं स्क्रीन पर। तो वो करते जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में हर एक चीज़ क्या होती रहेगी? कनेक्ट, एक तार दूसरे तार से जुड़ता चलेगा, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना। तो अगर हम आपसे पूछें बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, तो आप ध्यान रखना पोमोलॉजी कहलाती है। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो अनिषेक फलन क्या है? सर, बिना निषेचन के फलन हो गया, यानी फल बनने की प्रक्रिया यदि बिना निषेचन हो जाती है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। सर, उदाहरण कौन सा हो गया? केला हो गया। अब इधर देखो, असंग जनन क्या होता है? असंग जनन क्या होता है? असंग जनन में हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्रक्रिया है किसके बनने की? किसके बनने की? अभी तक हमने देखी फल बनने की। किसके बनने की? फल बनने की। अब इसी को थोड़ा सा बदल दो, अगर किसी प्रक्रिया के फलस्वरूप बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाए, जिसको तुम सामान्य भाषा में बच्चा क्या कहती हो? बीज कहती हो। अगर किसी प्रक्रिया के दौरान, जैसे क्या होता था, बिना निषेचन के फल बने तो अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के यदि भ्रूण या बीज बने तो असंग जनन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात दिमाग में आपके बैठ रही, फिट हो रही? समझना ध्यान से। अगर बिना निषेचन के प्रक्रिया से कौन बन जाए? भ्रूण या बीज बन जाए, तो निम्नलिखित प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंग जनन कहलाती है। ठीक, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लिस्ट वाइज दिखाए जाएंगे। और लास्ट में बनी है बहुभ्रूणता। नाम से ही पता चल रहा होगा, बहु माने बहुत सारे, भ्रूण माने बहुत भ्रूण होना, यानी बीज होना। तो यदि किसी प्रक्रिया के फलस्वरूप संतरा, नींबू, है ना, मौसम्बी, ये सारे से, अगर किसी प्रक्रिया के पपीता, बहुत सारे बीज होते हैं, खरबूजा, तरबूज, बहुत सारे बीज हैं, तो यदि किसी प्रक्रिया के फलस्वरूप फल में बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाए, यानी बहुत सारे बीजों का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चा? बहुभ्रूणता या एपोमिक्सिस कहते हैं। अब अंग्रेजी, हिंदी जो भी तुम्हें अच्छी लगे वो सब हम लिखाएंगे इसमें, लेकिन हमें लगता है एक पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में बन गया होगा। ये होता है समझाना, कि मतलब आप लोगों को पहले फिट कर दें दिमाग में, फिर वो चीज़ लिखाएं, फिर समझाएं। एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आता है। देखो, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने शुरुआत की थी कहाँ से? नर युग्मक मिले, नर और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, तो सर सीधी सी बात है, नर युग्मक जो पहला नर युग्मक है वो अंड कोशिका यानी एग सेल से मिलता है, तो दोनों के बीच निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, और युग्मनज 2n होता है, पक्का, और उसी के फलस्वरूप उसके फॉर्मेशन से भ्रूण बनता है। अब भ्रूण ही धीरे धीरे विकसित होकर अलग अलग प्रकार से बीज बनता है। बीज के किनारे किनारे भित्ति का निर्माण होता है, यानी हमारे किनारे किनारे, जिसको हम भ्रूणपोष कहते हैं, और यही भ्रूणपोष किस में बदल रहा है? गूदे में या पल्प में बदल रहा है। समझ रहे हो? वही भ्रूणपोष जिसको तुम लोगों ने खूब पढ़ा, एंडोस्पर्म खूब पढ़ा, इतने ढेर प्रकार के आप लोगों पढ़ लिया भ्रूणपोष। और हमेशा ध्यान रखना, नारियल का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो भ्रूणपोष खाते हैं, पता है आपको, बता चुका हूँ मैं।
3 प्रकार के भ्रूणपोष थे, एक था कोशिकीय, एक था केंद्रकीय और एक था मध्यवर्ती। याद आया? तो सबसे पहले कोशिकीय को हमने क्या कहा था? कोशिकीय भ्रूणपोष को सेल्यूलर एंडोस्पर्म, वेरी गुड। केंद्रकीय को क्या कहा था? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और लास्ट में हमने मध्य इंटरमीडिएट, हाँ, एंडोस्पर्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आवाज़ ऐसे लय बनाया करो। ये लय होती है पढ़ने की, जब आपको रिदम आने लगे, जब आपको उत्साह आने लगे कि हाँ हमें नहीं पता कि हमारी मिलोनिया कितने लोग मिला रहे हैं, या हम बहुतों से अच्छा पढ़ा रहे हैं या बहुत ख़राब पढ़ा रहे हैं, हमें दूसरों से कम्पीट करने की क्या दिक्कत है? बस अपने आप से तुम्हारी लड़ाई है। जैसे हमारी लड़ाई हमारे खुद से है, अन्य टीचरों से नहीं है। बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं, हमसे भी विद्वान पढ़े हैं, लेकिन हम अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह अच्छे हैं, सही। और ऐसे ही तुम लोग हो, तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई खुद से है। बहुत अच्छा कोटेशन किसी ने बोला था कि आपकी जो युद्ध है, आपका जो युद्ध है वो किससे है, किससे तुम्हारी लड़ाई है, किससे तुम कॉम्पिटिट करना चाहते हो, कॉम्पिटिशन में है कौन तुम्हारे, किससे कम्पीट करोगे? तो सामने वाले ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हम उसी से कम्पीट करेंगे जो शीशे में हमें दिखाई देता है, यानी हम, सही। हमारा कंपटीशन और किसी से है ही नहीं, हमारा कंपटीशन हमारे खुद से है। और अगर हमारे खुद से हमारी लड़ाई है, फिर सीधी सी बात है, फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस अवस्था में हैं और कैसे जी रहे हैं, फिर तो लड़ाई अपनी लड़नी ही पड़ती है। समाज में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी टांग खींचना पसंद करते हैं, एक तरीके से उनका शौक़ है कि आगे बढ़ने वाले आदमी को पीछे से खींच लो, लेकिन वो गधे ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ने वाले इंसान को पीछे से लात नहीं मारी जाती। क्यों? उसकी स्पीड बढ़ जाती है। समझ रहे हो? कोई आगे बढ़ रहा हो, उसको पीछे से लात मार दो तो वो और तेज आगे बढ़ेगा। पॉइंट है, बस ये चीज़ चाहिए। अगर दिमाग इतना लगा पा रही हो, तुम लोगों से विद्वान कोई नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारी किसी ने बुराई कर दी तो हम सिसक के रोने लगेंगे तकिया पकड़ के, अब बेड में जो है घुस जाएंगे जाके, और क्या कहेंगे, हाँ भाई हमारी बेइज्जती कर दें। तुम्हारी स्टूडेंट आदमी की इज्जत होती ही नहीं है। हम भी स्टूडेंट हैं, तुम लोग भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट आदमी की इज्जत नहीं होती है। इज्जत कहने का मतलब है पढ़ाई, ज्ञान के मामले में इज्जत नहीं होती है। जितना बेशरम बन के पढ़ाई कर सकते हो उतना बेशरम बन के करो। और सबसे बड़ी चीज़ है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तुम 20 बार पूछो, पूछने में कोई शर्म नहीं है। क्यों? फरवरी में पेपर हो जाएंगे और 29 तारीख 25 तारीख को अप्रैल में रिजल्ट निकलेगा। शर्माने वाला काम तब करना, अभी नहीं। अभी जितने बेशरम बन के पढ़ाई कर सकते हो उतना बेशरम बन के पढ़ाई करो। हमारा किससे कंपटीशन है? कई चोचले हैं, हम मतलब सार्वजनिक की बात नहीं कहना चाहेंगे, कई लोग हैं, आपको हल्का सा आगे बढ़ता हुआ देखेंगे फिर आपसे कंपटीशन करेंगे, है ना। कंपटीशन नहीं किया जाता है, कंपटीशन करना है आप अपने आप से कीजिए। वो बंदा अपनी ज़िंदगी में जिससे आप कंपटीशन कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में वैसे भी कंपीट कर रहा है, दिन रात वो कंपीट कर रहा है, सही। उससे तुम अपना कंपटीशन कर रहे हो, क्या यार फ़ायदा, तुमको क्या मिलेगा? सही कह रहे कि नहीं? वो खुद बेचारा अपने में बिजी है और तुम्हारी मानसिकता ही बड़ी नीची है। किस बात की? कि तुम सोच रहे हो कि अरे सामने वाले को हम गिरा दें या पीछे से लात मार दें तो ये गिरेगा जाके आगे। अरे मूर्ख, इसका दर्शन उल्टा है, मेरी फिलॉसफी में उल्टा है। पीछे से लात मारोगे आदमी की स्पीड बढ़ जाएगी, फिर वो और तेज़ सफल होगा तुमसे ज़्यादा, फिर तुम पीछे हट जाओगे। और जब वो सफल हो जाएगा तब तुम रोओगे टेसू बहा के, आंसू नहीं निकलेंगे बेटे। फिर इतने मोटे मोटे आंसू निकलते हैं, वो भी गम के नहीं, पश्चाताप के, कि जितना मेहनत हमने उसको नीचे गिराने में की थी, इतनी मेहनत हमने अपने आप को आगे बढ़ाने में कर ली होती तो पता नहीं हम कहाँ होते। ये पश्चाताप के आंसू होते हैं, समझ रहे हो? ये नहीं करना। तो भ्रूण से चैप्टर शुरू, कहने का मतलब भ्रूण से बढ़ रहा था। फिर फल के बाद हम लोग फल और बीज में चल रहे थे। बीज की बातें आपने कर ली थी पिछली क्लास में, और फिर फल की बात हुई। तो फल, बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें फल का अध्ययन किया जाए उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। पक्का? सर, फल के अंदर जो दीवारें पाई जाती हैं उन्हें हम फल भित्तियाँ या पेरिकार्प कहते हैं। अब ये 3 प्रकार की होती है स्टेप बाय स्टेप। इसको हम कहते हैं एपिकार्प, इसको मेसोकार्प और इसको एंडोकार्प। 3 भित्तियाँ कौन सी? चित्र बना के मैंने बताया। बाहरी वाली भित्ति को क्या कहते हैं सर? बाहरी वाली, इसे हम एपिकार्प कहते हैं। बीच वाली को सर मेसोकार्प, और अंदर वाली को जो बीज के पास में कतई चिपकी होती है उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। इसी तरीके से अगला चैप्टर जो आएगा उसमें भी हम आपको 3 प्रकार की भित्तियाँ पढ़ाएंगे, ठीक? वहाँ भी ये चीज़ें आएंगी और तब हम आपको इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक? वहाँ भी आएंगी। अब इधर देखो ध्यान से, क्या होगा? फल के टाइप्स बांटे गए। कौन कौन से टाइप बांट दिए गए?
सर एक को बांटा गया सत्य फल या जिसे हम वास्तविक फल कहते हैं। तो सत्य फल या वास्तविक फल वो फल है जिसका निर्माण सर अंडाशय से होता है। दुनिया का वो फल जो अंडाशय से बना है, निश्चित रूप से सर सीधी सी बात है वो वास्तविक फल है, हमें और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक। दूसरी, सर असत्य फल या झूठा फल किसे कहा जाता है? सर जैसे नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब हो गया, सर इसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर बाकी पुष्प के किसी भी भाग से हो सकता है, वो होता है असत्य फल, आभासी फल। पक्का। अब अगला क्या है सर? अनिषेक फलन। सीधी सी बात है सर, अगर किसी फल का निर्माण बिना निषेचन की प्रक्रिया के हो रहा है, यानी नर और मादा युग्म मिल नहीं रहे, युग्मनज नहीं बन रहा सर, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही इसमें फॉर्मेशन हो रहा हो, जाइगोट बन रहा हो, तो सीधी सी बात है हम इसको कहते हैं अनिषेक जनन, और फल बनने की इसी प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। आज समझ में आई? अगला है जैसे केला उदाहरण हो गया हमारा। अच्छा, इसमें असत्य फल में पुष्पासन से निर्माण होता है किसका? सेब का, नाशपाती का और स्ट्रॉबेरी का। अब आगे असंग जनन क्या होता है सर? सीधी सी बात है, बिना निषेचन अभी तक फल बन रहा था, अब अगर भ्रूण बन जाए या बीज बन जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक, हाँ, असंग जनन कहते हैं। और लास्ट हमारा बचा भ्रूण, बहुभ्रूणता, वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी फल के फॉर्मेशन यानी उसके बनने के दौरान, उसकी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे भ्रूण या बीज उत्पन्न हो जाते हैं यानी बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहते हैं। हालांकि इसकी भी डिवीज़न है, अब जब हम हेडिंग वाइज पढ़ाएंगे तो इसमें और डीप हमारी थ्योरी इसमें चलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी बड़ी बातें थी, मोटी मोटी बातें थी, वो आपको बता दी गई ताकि एक इमेज बन जाए कि अब हम चैप्टर के कौन से भाग में जाने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? बैठ गई है? तो अब क्या लिखना शुरू किया जाए? हाँ जी, और क्या सर, यानी कि मंडे को टेस्ट होगा? हेलो बच्चों, राधे राधे। हाँ, देखो फटाक से हेडिंग डालो, बीज, ब्रैकेट में बीचों बीच लिखना है, ठीक है? बीज, ब्रैकेट में लिखना सीड, SEED, सीड लिखिए फटाफट। लेकिन निषेचित बीजांड से बनने वाला, निषेचित बीजांड से बनने वाला अंतिम उत्पाद, प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, निषेचित बीजांड से बनने वाला अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद ब्रैकेट में लास्ट प्रोडक्ट, LAST, लास्ट, PRODUCT, लास्ट प्रोडक्ट बीज कहलाता है। अंतिम उत्पाद बनने वाला अंतिम उत्पाद बीज कहलाता है। देखिए अगली लाइन से, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है, बता चुका हूँ आप लोगों को, अगली लाइन से लिखना। बीज में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, बीज में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। बीज में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। नंबर 1 लिखिएगा, बीज चोल या जिसे सीड कोट कहते हैं। ठीक, सेकंड वाला लिख लिया सभी ने? सेकंड वाला होता है बीज पत्र, ठीक है। तीसरा होता है भ्रूणीय अक्ष, जिसे हम एंडोस्पर्मिक एक्सिस, अच्छा एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं। तो बच्चों, परिपक्व अंडाशय के फॉर्मेशन से क्या बनता है? फल बनता है। परिपक्व अंडाशय से फल बनता है, ठीक, ध्यान रखना ये बात। और निषेचित बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से, जल्दी बोलो, बीजांड से बीज, परिपक्व अंडाशय से फल, याद रखा करो। निषेचित बीजांड से बीज, परिपक्व अंडाशय से फल बनता है, ठीक, ध्यान रखना। नई लाइन से लिखो। एक मिनट सर।
पहली हेडिंग डालो बीज चोल या बीजावरण। पहली हेडिंग पड़ेगी बीज चोल या बीजावरण। सर जी को क्या लिखा है? एक्सिस AXIS, बीज चोल या बीजावरण। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? सीड कोट, यानी बीज को कोट पहना दो। कोट माने कवर, ये तुम्हारा वाला कोट नहीं जो तुम पहन के जाती हो शादियों में, वो नहीं। बीज का कवर जो है वो सीड कोट है, ठीक, वही बीज चोल है। लिखिए इसमें बीज के आवरण को, बीज के आवरण को, बीज के आवरण को बीज चोल कहा जाता है। बीज चोल कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। क्या कहा जाता है? बीज चोल कहा जाता है और यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 टेस्टा, इसी का मतलब अंदर वाला भाग लिखिएगा, टेस्टा, TESTA, TESTA, TA, हाँ टेस्टा। सेकंड वाला लिखो टेगमेन, TEGMEN, MEN, हाँ टेस्टा टेगमेन, TEGMEN। हो गया। फर्स्ट हेडिंग डालिए टेस्टा, जल्दी से फटाफट हाथ चलाओ। टेस्टा, टेस्टा में लिखिए बीजांड के बाहरी अध्यावरण, बीजांड के बाहरी अध्यावरण, अध्यावरण माने कवर, ठीक है ध्यान रखना। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज चोल का, बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बाहरी अध्यावरण से बीज चोल का बाहरी आवरण बनता है। बीज चोल का बाहरी आवरण बनता है। बीज चोल का बाहरी आवरण बनता है। नेक्स्ट हेडिंग टेगमेन, टेगमेन हेडिंग डालिए, लिखिए फटाक से। देखिए बीजांड के आंतरिक अध्यावरण से, बीजांड के आंतरिक अध्यावरण से बीज चोल का, बीज चोल का आंतरिक आवरण बनता है। बीज का आंतरिक आवरण बनता है। आंतरिक आवरण बनता है। ये वाला है बीजांड के आंतरिक अध्यावरण से बीज चोल का, बीज चोल का आंतरिक आवरण बनता है। हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो ये वाली, बीज पत्र या कोटिलेडॉन। फटाफट, थोड़ी थोड़ी लिखा रहे हैं अभी, लिख लो फटाक से। बीज पत्र, बीज पत्र जानते हो? ऐसे देखो, एक फली है तो एक बीज पत्र, दो फलियां हैं तो दो बीज पत्र, ठीक है। हाँ वेरी गुड, लिख लो बीज पत्र कोटिलेडॉन। लिखिए, लिखिए भ्रूणीय पर्ण, जहाँ भ्रूणीय पर्ण जहाँ भोजन का संचय, फूड स्टोरेज, पर्ण है पर्ण, अणा फिर आ रहा है। हाँ हाँ, क्या लिखा? भ्रूणीय पर्ण जहाँ भोजन का संचय होता है, संचय होता है,
बीजपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, ठीक। और जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ये बीज है, ठीक है, बाई चांस इस तरीके से, ये चना मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आपने देखा होगा चने के नीचे इस तरीके से पूंछ होती है, पता है ना, और चना है बाई चांस, तो उसको बीज से आप अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते सर? तो हमेशा ध्यान रखना, शीर्षस्थ भाग को, ऊपर वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर। प्रांकुर, ठीक। और नीचे वाला मूल माने जड़, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? मूलांकुर। मूलांकुर, ठीक। अच्छा, प्रांकुर किससे घिरा होता है? प्रांकुर चोल से। और मूलांकुर किससे घिरा होता है? मूलांकुर चोल से। बस चोल लगा दीजिए लास्ट में, चोल माने कवर। इसीलिए आपने पहला वाला क्या पढ़ा? बीज चोल, बीज के ऊपर चढ़ा हुआ कवर, बात खत्म। सीड कोड। बस बीज पत्र क्या है सर? जहाँ भोजन का संचय हो, फलियाँ जिसको कहते हो। और भ्रूणी अक्ष क्या है? सीधी सी बात है, मूलांकुर और प्रांकुर के बीच ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं? भ्रूणी अक्ष कहते हैं। लिखिए। हाँ, ये हेडिंग डालो, भ्रूणी अक्ष, फटाक से लिखिए। प्रांकुर व मूलांकुर के मध्य के अक्ष को, प्रांकुर व मूलांकुर के मध्य के अक्ष को, प्रांकुर व मूलांकुर के मध्य के अक्ष को, मध्य माने बीच और अक्ष माने एक्सिस, मध्य के अक्ष को, के मध्य के अक्ष को भ्रूणी अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? भ्रूणी अक्ष कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने लिखी हैं। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय। ठीक।